कर उसे अच्छा बना दिया। तेरा भाई गंगा अंधा हो गया है। किसी झगड़ा हो रही भैया? किसी से झगड़ा मत कर भाई। भैया अब किसी से झगड़ा नहीं कर रहे। अरे कमला देख इसे पहचानती है कौन है? इसके हालात को देख रही हो? ये अंधा लाचार कोई और नहीं। अरे ये तेरा भाई गंगा है, गंगा। अपनी आंखें खोल और पहचान ले इसे। क्या हालात कर दिया है तेरे बाप ने इसकी। जमुना, मुझका तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं अपने भैया को इस दशा में देखी तो आपके बात पर मुझको विश्वास हो गया। अरे मेरा तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बाबूजी इतना नीच इंसान कैसे निकल सकते हैं। जमुना, ये कौन है? बोल रही है। ये आवाज तो कुछ जाने पहचाने से। ये आवाज को तू जानता पहचानता है, क्योंकि ये आवाज किसी गैर की नहीं है यार। ये आवाज तो तेरी बहन कमला की है। कमला, ए गुड़िया, कहाँ है बहन? अरे के बहुत दिन हो गए बेटा। कहाँ है तू? कहाँ है गुड़िया? भैया, अरे तेरे सर पर ये टोपी है। ए बहन, अरे तू तो पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देने के लिए शहर चली गई थी। हाँ, क्या हुआ बहन? क्या हुआ? बोल बोल। हाँ भैया, क्योंकि ये तेरा भाई गंगा वर्षों से दिल में अरमान सजा कर रखा था। हमेशा मालिक से प्रार्थना किया करता था कि मेरी बहन इतनी लगन के साथ पढ़ाई लिखाई कर रही है, मालिक एक न एक दिन मेरी बहन को अच्छे मुकाम तक पहुंचाना। क्या हुआ बहन? क्या हुआ? तू शहर गई थी? गंगा भैया, हाँ, तुम जानना चाहते हो कि मैं शहर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देने गई थी। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ, जानता हूँ। लेकिन भैया, भैया मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गई भैया। तू एक पुलिस इंस्पेक्टर हो बन गई बहन? हाँ भैया। मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद है भैया। हाँ, लेकिन अपने बाबूजी, बहन तू पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है, लेकिन तेरा ये भाई गंगा इतना बदनसीब है कि तुझे मैं कानून की वर्दी में देख भी नहीं सकता। मेरी वर्षों की तपस्या, मेरी मन्नत आज पूरी हो गई बहन। तू पुलिस इंस्पेक्टर बन गई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है बहन, बहुत खुश हूं। गंगा भैया, हाँ, आप उदास मत हो मेरे भाई। ये आपकी बहन आ गई है और बाबूजी ने जो आपके साथ किया है
3 बीवियों को जो जिंदा जलाए, मैं उसकी सजा बाबूजी को जरूर दूंगी भैया। नहीं भाई नहीं, देखो अपने बाबूजी बहुत जालिम इंसान है, तो बाबूजी से बगावत मत कर बहन। देख तू तो शहर में रहकर पढ़ाई किया करती थी, केवल मेरी शादी में आती थी, और जो मेरी पत्नियों के साथ हादसा हुआ, मैं इसलिए तुझे नहीं बताता था कि तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी गुड़िया। भैया आप अपनी बहन के लिए, अपनी बहन के पढ़ाई के लिए हर जुल्म सितम अपने ऊपर सहते रहे। आप अपनी बहन से इतना भी बताना उचित नहीं समझा भैया। भैया देखो भैया, ये आपकी बहन कमला किसी से नहीं डरती है। मैं आज कसम खाती हूं, मैं अगर बाबूजी को गिरफ्तार न की तो मेरा नाम कमला नहीं। देख आवेश में आकर कोई ऐसा काम मत करना बहन। देख बाबूजी बहुत जालिम इंसान है। नहीं गंगा भैया, जो आपके साथ हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगी। आप चिंता मत करो मेरे भाई। तुम क्या कह रहे हो कि बहन तुम पुलिस इंस्पेक्टर के भेष में मेरे सामने आई है, लेकिन मैं तुझको कैसे देखूं? आप चिंता मत करो भैया, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझको साक्षात देखोगे भैया। जमुना, मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरे भैया गंगा को शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज करवाइए और मेरे भैया गंगा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अच्छी बात है कमला जी, इसके लिए तो हमने पहले से ही सोच लिया है कि गंगा भैया के लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो हर काम करूंगा जिससे गंगा भैया की आंखों को रोशनी आएगी। हम वादा करते हैं अगर गंगा भैया की आंख को रोशनी नहीं आई ना तो हम अपनी एक आंख निकलवा कर गंगा भैया की आंख में लगवा देंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? देखो यह दिन नहीं आएगा कि तुम अपनी आंख निकलवा के गंगा भैया को लगवाओगे। देखो देखिए कमला, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, हम 2-4 दिन काम करेंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे हमारे पास, फिर गंगा भैया को लिवा कर हम हॉस्पिटल जाएंगे। जमुना, पैसे के लिए चिंता मत करो, मैं तुमको पैसा दे रही हूँ। ये लो पकड़ो पैसा। अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे बताना, लेकिन जमुना मैं जाने अनजाने में तुमसे उल्टी सीधी बात जो की, उसके लिए मुझको माफ कर देना जमुना। कमला, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तूने हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझा, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। अरे गंगा भैया को हमने अपने मुख से भाई कहा है, भाई कहने से सब कुछ नहीं हो जाता है, भाई कहना आसान होता है, लेकिन भाई का फर्ज निभाना मुश्किल का काम होता है। जो भाई का फर्ज निभा दे वही भाई होता है, वरना तो कसाई सारी दुनिया है। अगर भाई बनना है तो भाई बनकर देखो, भाई का फर्ज निभाओ, फिर भाई को भाई से कभी अलग ना करो।
वो भाई होता है। जमुना, तुम भैया को ले जाओ, इनका इलाज करवाओ। और मैं भी यहाँ से चलना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझको थाने पे जाना है। हाँ कमला, मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ तुम अपनी ड्यूटी को निभाओ। हम गंगा भैया का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल इसी वक्त जाएंगे। ठीक है, जाओ। मैं चलती हूँ। हाँ गंगा भैया, मैं जा रही हूँ। जाओ बहन, अपनी ड्यूटी निभाओ। मालिक तुझे अब सदा सलामत रखे बहन। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना भैया। हाँ जमुना, देखा ये मेरी बहन। देख लिया। देखा बहन की ममता क्या होती है भैया। एक मेरा बाप जालिम इंसान, जिसका दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। गंगा जाने दे, अब तो जो होना था हो गया है। देख भैया, तू चिंता ना कर, चल मेरे साथ। हम आज ही हॉस्पिटल चलेंगे और डॉक्टर से मिलकर तेरी आंखों का इलाज करवाएंगे। हार गया दिल फरियाद कर। सरस्वती कहाँ तुम? जालिम जमाने की रस्में है कैसी, देखो जमाने की रस्में है कैसी। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, देखो जरा इनकी कसमें है कैसी। खुशियाँ मनाते हो, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद। है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, उसके बाद कहीं घूमने और टहलने जाऊंगा। बाबूजी, बेटी कमला,
इस तरह अचानक कैसे यहां पर आई? आप जानना चाहते हो कि मैं आपके पास कैसे आई हूं? बात क्या है बेटी? जानना चाहते हो तो सुनो। आपको अरेस्ट करने के लिए ऊपर से आदेश आया है। मुझे अरेस्ट करने के लिए ऊपर से आदेश आया है? जी हाँ। अरे बेटी, बोलो। कमला तू पागल है क्या? मेरी बेटी होकर मुझे कानून सिखा रही है। आखिर क्यों मुझे कानून गिरफ्तार करना चाहता है? मैं तुमको कानून नहीं सिखा रही हूँ, यह तुम्हारा कर्म है जो तुम किए हो। आखिर बेटी ये बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आज मेरी ही बेटी होकर मुझको इस तरह से धमकी दे रही हो? यानी तुम जानना चाहते हो कि तुम किए क्या हो? तो आप मुझसे ये बताइए कि गंगा भैया की आप कितनी शादी किए हैं? लेकिन खैर बेटी, छोड़ ये सब तू क्यों पूछ रही है? हा? क्यों? इसका मतलब तुमसे क्या है? ये सब जानकर क्या करोगी? हा? देखो, ये सब मुझको जानना है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। कोई बात नहीं बेटी, अगर तू जिद कर रही है तो मैं बता रहा हूं, मैं जमुना की 4 शादी किया था। क्या? गंगा की हमने 4 शादी किया था। 4 शादी किए हो? जी हाँ। लेकिन एक बहू तो घर में है और 3 बहू कहाँ गई? अरे देख बेटी, छोड़ ये सब बात क्यों कर रही है? तू जानना चाहती है? देख, हमने 3 बहुओं को अपने दहेज न पाने के कारण हम उनको मौत के घाट उतार दिए। यानी आप 3 बहुओं को दहेज न पाने के कारण उनको जान से मार डाला, जलाकर ना? हाँ बेटी। बाबूजी, मैं ये सब जानती थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी और इसीलिए ऊपर से आदेश आया है तुमको गिरफ्तार करने के लिए। ये बेटी, वो देख बेटी, अगर जब तू हकीकत जान ही गई है बेटी, तो देख मुझे अपने कानून से बचा ले बेटी। मुझे जेल मत भेजी बेटी। देख, ये सब जो कुछ मैंने किया सिर्फ दौलत के लिए किया बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। देखो, यहाँ ना तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ और न ही तुम मेरे बाप हो। तुम्हारे सामने ये कमला इंस्पेक्टर खड़ी है और तुमको कोई नहीं बचा सकता कानून से। चौकीदार, हथकड़ी लगाओ और ले चलो थाने। बेटे कमला, बहुत गलत कर रही हो। आपने बाप के हाथ में हथकड़ी लगाकर जो आपने किया क्या अच्छा किया? देख बेटी, बहुत गलत कर रही है। आज तोहरे बनावा हथियार तोहरे काम आवत बा। तोहरे बनावा हथियार सच कह रहा है बेटा। जौने बिटिया बारे तो इतनी बड़ी हवेली तैयार करा। इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाई। हाँ, तुम्हारे गलत कर्म के फल है ये। गलती न करे होता था इससे फल ना आवा था। चौकीदार, ये दौलत सिंह सोचा कि मेरी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं चाहे जो करूं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही बार तो का कानून लाइन में डूबा ही भाई ने। लेकिन दौलत सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं कानून की पुजारन हूं। मैं कानून की पुजारन हूं और कानून ही जानती हूं। अगर मेरा बाप मुजरिम है तो उसको भी गिरफ्तार करूंगी। चौकीदार, चला चलो इसको थाने। चला थाने में, जब तोहार मच्छर कटिए सारे तब सब।
चौकीदार देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ चौकीदार कि इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है? मैं इस वक्त हल्के पे जा रही हूँ। आप तो जानती हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ। हाँ, कितना जोर लगा के काम आज कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझ पे जिम्मेदारी देकर जा रही हैं, मैं पूरे फर्ज के साथ काम करूंगा। देख चौकीदार, मैं तुझसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि इनको मारना पीटना मत, ठीक है? इसलिए कि ये मुजरिम भले हैं, लेकिन ये मेरे बाबूजी हैं और जो करेगा इनके हित में कानून करेगा, ठीक है? इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं चलती हूँ हल्के की तरफ, ठीक है? जा। काश चौकीदार, पिलाई गया ना। चौकीदार देख, आज तक ये दौलत सिंह कभी थाने पर नहीं आया, लेकिन अब क्या करेगा? तोहरे बिटिया तो का बटोर दिए। सच कह रहा है। बहुत गुंडाई करत रहा, बहुत दौलत दौलत चीज याद रहा। अब आज तो थाने में 24 घंटा रहा 2 दिन। अबे यार, मैं तो 24 घंटा में यहाँ पर बीमार हो जाऊंगा यार। देख रहा है इतना मच्छर उड़ रहे हैं, इतना मच्छर उड़ रहे हैं। एक चौकीदार, एक काम मेरा कर देना, कम से कम मानो अब मुझे 24 घंटा तो यहाँ पर बिताना ही पड़ेगा, तब उसके बाद मेरा जेल होगी। चौकीदार, थोड़ा मोटी नोटीन की व्यवस्था कर देना। बोकरी के हड़ी बाटा हुए सुलगाए दे, मच्छर ना लगी है, लेकिन मोटी नहीं है, नहीं बस समझा। अरे कछुआ अगरबत्ती ला देना यार। कछुआ अगरबत्ती में सोई है सरौआ है यहाँ, अपने बिटिया से नहीं कह पाया, हमसे कहा था। हाँ? वो देख इतनी समय इतनी नाराज है, इतनी नाराज है। अगर साले कहीं उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, अरे वो जरूर उसका बाप हो ना। कितना बड़ा बाप हुआ, कितना बड़ा बाप हुआ। अब तू हमारे हथे चढ़ा, हमारे हथे। आई एम डेंजरस चौकीदार, जिम्मेदार चौकीदार। मैं मुजरिमों को मारता नहीं हूँ, केवल मैं उनको सजा ऐसी देता हूँ। कैसी सजा देते? जो वो लोगों से करवाते हैं वही मैं उनसे करवाता हूँ। तू साले अपने यहाँ का गुंडा जिम्मेदार है, तेरे यहाँ लोग मालिश करने आते, तेरा सर दबाने आते, बाल काटने ना बहुत मालिश करवाया है। तो हमने तुझको देखा है। क्या देखा है? आज तू मेरी मालिश करेगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? बोला जी कहो ने जितने तोहर बिटिया समझा गई हो तो नहीं मारा। भले चौकीदार है, नौकरी से इस्तीफा दे दे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तुम सरकारी आदमी हो ना, कोई बात नहीं। सरकारी आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, साहेब लगा के बोले चौकीदार साहब। लेकिन चौकीदार साहब, मुझे करना क्या पड़ेगा? यार मूड मीजा सारे तू जंपिंग करा। कैसा कैसा तो देखना पड़ रहा है। अब भाई अगर आज ऐसा किया ना होता तो ऐसा देखने को ना होता। तो थाने में छोड़ के टेलर देखा तो जलिया हो तब पता चली बचाऊ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चौकीदार, तुम बैठिए, मैं तुम्हारी मालिश कर रहा हूँ। चौकीदार, तू सारे मूड मीजा था कि सारे मूर्ति उर्ति बनवा था सारे। कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सारे मूड़ो मीजे सहूर नहीं आएंगे। हाँ एस मीजा जाता वाकई यार ते मेहनत कर लेवे यार। चौकीदार, हाँ मजा आ रही? बहुत जोर मजा हो दिया है। आएगी मजा। अरे इतना नीक लगा। वैसे ही मैं मालिश ही करता हूँ। चौकीदार, थोड़ा तेल लगा दूं क्या? नहीं बे तेल ना लगाए सारे। क्यों? तेल से दिक्कत होती है क्या? तेल लगवा के करो तो ऐसे करबा झूरे झूरे। झूरने? हाँ कोई बात नहीं, मैं झूरने ही करूंगा। हाँ झूरे झूरे।
चौकीदार साला भरपूर नींद में, मौका भी अच्छा है। हाँ, मेरी बेटी कमला भी नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें इस थाने से भागने में कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं 24 घंटा यहाँ पर रह जाऊंगा तो मुझे जेल भी हो जाएगी। यही मौका है यहाँ से भाग के जाने को, लेकिन यहाँ से भागकर मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं यहां से भागकर बिहार जाऊंगा अपने दोस्त राका के पास, लेकिन इससे पहले सबसे पहले इस चौकीदार साले को बांध दो। चौकीदार साला हरामखोर पूरी तरह से नींद में मस्त है। मैं इसी वक्त जा रहा हूं अपने दोस्त राका के पास। बताओ, हरामखोर चौकीदार को मैं दौलत सिंह के निगरानी में छोड़कर गई थी, लेकिन ये हरामखोर सो रहा है। चौकीदार, चौकीदार, बताओ, इतनी नींद में सो रहा है कि इसको ये भी नहीं मालूम है कि यहां कौन आया है। ये ऐसे नहीं उठेगा। बताओ, हरामखोर को कह रहा है क्या है बे? हरामखोर इतनी नींद में हो गया है कि तेरी आंख नहीं खुल रही है। ऐसे नहीं उठेगा कभी नहीं। सो रहा है बस। पहले खोला गांठी, गांठ खोलू। खोला।
तुझसे ये पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहती हूं कि दौलत सिंह कहां है? क्या हुआ? बोलेगा? ये इशारा क्या कर रहा है? तेरे मुंह में जबान नहीं है? बोल। बताओ, ये रोने लगा। मैं इससे कुछ पूछ रही हूं तो रो रहा है हरामखोर। माई बाप, माई बाप। कह रहे हरामखोर, मैं तेरी मां हूं। ए माई बाप, कैसे बताए उधर? बता कहां है दौलत सिंह? तोहार बाबू भाग गए। अरे हरामखोर,